बाबा श्याम की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें भजन मंच शक्ति यूट्यूब चैनल को। एक प्रार्थना भगवान से। अब ये भोग कब लगाना है आपको? तो भोग तो देखिए, जब भीड़ भाड़ ज़्यादा होगा उस टाइम में इतनी भीड़ होती है, आपने वीडियोस वगैरह में देखी होगी कि लोग खचाखच भरे होते हैं। इतनी भीड़ में आप कैसे भोग लगाएंगे? तो भोग इस ऐसे समय में लगवाइए बाबा को। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ, अगर बाबा श्याम आपकी मन्नत पूरी कर देते हैं, मन्नत पूरी होने के बाद आप बाबा श्याम को कैसे प्रसन्न करेंगे, उनको क्या भेंट अर्पण करेंगे, उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दरबार में अर्जी लगाते हो आप लोग, नारियल से अर्जी लगाते हो और बाबा को शाम को निशान अर्पण करके अर्जी लगाते हो। तो बाबा श्याम को अर्जी लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। अब बाबा श्याम की जब आप अर्जी लगाते हो तो अर्जी जब तक पूरी ना हो जाए तब तक दूसरी अर्जी को नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले जब आपकी अर्जी पूरी हो जाती है तो अर्जी पूरी होने के बाद आपको क्या करना है? जब अर्जी पूरी हो जाती है तो आपको बाबा श्याम के दरबार में जाना है। वहाँ दरबार में जाके बाबा श्याम को सबसे पहले हाथ जोड़ना है और हाथ जोड़ के बाबा श्याम को धन्यवाद देना है। बाबा श्याम को कहना है, बाबा श्याम आपने हम पे अपनी कृपा की, हम पे इतना बड़ा उपकार किया, आपको कोटि कोटि प्रणाम श्याम बाबा। और इस तरह से बाबा श्याम को दोनों हाथ अपने ऊपर कर लीजिए, क्योंकि दोनों हाथ हम ऊपर करके बाबा श्याम को कहते हैं हम आपकी शरण में हो बाबा, आप हमें अपनी शरण में इसी प्रकार से रखिएगा। ठीक है, इस तरह से बाबा को निवेदन करके हम बाबा श्याम को धन्यवाद देने के बाद हमें वहाँ से संकल्प लेना चाहिए दरबार में, बाबा श्याम आपने हमारा इतना बड़ा काम किया, हमारी अर्जी पूरी की, अब हम आपके लिए एक सवा मनी का भोग लगाना चाहते हैं, हमारी इस इच्छा को पूर्ण करें। देखिए, बाबा ने आपकी इच्छा पूर्ण की, अब बाबा की भी इच्छा तो आप पूर्ण करेंगे ना। बाबा आपके सवा मनी के भूखे नहीं हैं, परंतु क्या है, वो आप अपनी श्रद्धा से बाबा को लगाएंगे। देखिए, लाखों भक्त है, अगर आपको बाबा ने सामर्थ्यवान बनाया है, किसी काबिल बनाया है और आपके पास पैसे हैं तो आप बाबा श्याम को सवा मनी का भोग लगा सकते हैं। सवा मनी का भोग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अगर जानते हैं फिर भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, बढ़ाइएगा मत, सुन लीजिए। बातों को सुनेंगे तो बाबा की कृपा, असीम कृपा आप पे बनेगी। सवा मनी का होता है सवा मन, यानी कि 50 किलो का वजन का कोई भी चीज़ बाबा को अर्पण करना है। कोई भी चीज़ का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ अर्पण करना है। बाबा श्याम का जो भोग होता है 50 किलो का जो भोग होता है, चाहे वो बूंदी के लड्डू का भोग करा लीजिए, चाहे बाबा का जो खीर चूरमा का जो भोग होता है या पूड़ी सब्जी का भोग होता है, 50 किलो आटे का जो पूड़ी बनता है उसका आप भोग लगा सकते हैं। 50 किलो का वज़न होना चाहिए और भोग प्रसाद उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो जब आप सवा मनी का भोग लगाते हो तो भोग आप या तो किसी भी श्याम मंदिर में आप ये सवा मनी का भोग लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि बाबा के दरबार खाटू धाम राजस्थान में ही आके लगाना है। बाबा को संकल्प कर लीजिए और बाबा को ये बोलिए कि बाबा इतनी शक्ति देना कि मैं आपकी किसी भी श्याम मंदिर में आकर आपका वो भोग को लगा सकूं। इस तरह से पहले ही बाबा को बोल देना है आपको कि बाबा अगर मैं आपके दरबार ना आ पाऊँ तो किसी भी आपके अन्य दरबार में जाकर आपके सवा मनी के भोग को लगा सकूं। तो इस तरह से आप क्या है, जब मान लीजिए बाबा के दरबार नहीं आ पा रहे हो, बाबा के दरबार में बहुत सारा भीड़ है और वहाँ पे आप भोग नहीं लगा पा रहे हो, तो अपने नज़दीकी श्याम मंदिर में जाकर सवा मनी का भोग लगा सकते हो, बाबा को लगा सकते हो। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, सवा मनी का भोग मैंने आपको बताया कि 50 किलो का वज़न का भोग होता है। और ये भोग जो होता है ये कैसे मिलेगा आपको? अगर आप खाटू धाम में जाकर लगाना चाहते हो तो वहाँ भी लग जाता है। वहाँ पे मंदिर के सामने दुकानें हैं, काफ़ी सारी प्रसाद की दुकानें हैं। वो सारे दुकानदार, अधिकतर दुकानदार सवा मनी का भोग बनाते हैं और बाबा श्याम के नाम का सवा मनी का भोग लगाते भी हैं। अगर आपके घर में कुछ मेंबर ज़्यादा हैं तो उस भोग प्रसाद को आप लेने के बाद बाबा श्याम को वहाँ अर्पण करिए। पहले दरबार में अर्पण करने के बाद फिर बाहर आके उस भोग को बांटना पड़ता है। तो इसका क्या प्रोसेस है वो मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो सवा मनी का भोग, जैसे आप खाटू धाम पहुँच गए, वहाँ पे मंदिर प्रशासन द्वारा भी सवा मनी का भोग लगवाया जाता है। तो मंदिर प्रशासन में जाएंगे, वहाँ आप पूछेंगे कि सवा मनी
का जो भोग होता है उसमें कौन कौन से भोग के प्रसाद हैं, तो वो आपको सारे प्रसाद के रेट्स बता देंगे कि ये रेट्स के ये प्रसाद हैं। तो आपका जो बजट सूट कर रहा है, जैसे बूंदी की लड्डू है, मैंने बात की थी एक दुकानदार से वहाँ के खाटू धाम के, तो उन्होंने बताया था कि बूंदी के जो लड्डू है अगर 50 किलो का वज़न का आप भोग लगवाएंगे तो 15,000 रुपये का भोग लगता है, जो कि शुद्ध देसी घी का होता है। तो अब जैसे खाटू धाम में अब आप ये भोग कैसे लगाएंगे, आप ये सोचेंगे कि मैं खाटू धाम पहुंच गए, अब ये भोग कितनी देर में बनेगा, कैसे बनेगा, इसके बारे में तो जानकारी चाहिए आपको। तो मैंने इसके बारे में भी बात की थी, तो उन्होंने बोला था दुकानदार ने, जैसे 25-30 किलो का तो भोग उनके पास तैयार रहता है हमेशा। आप 25-30 किलो भोग तो कभी भी लगा सकते हो, पर अगर आपकी मन्नत पूरी हुई है, कोई ख्वाहिश पूरी हुई है, तो आपको 50 किलो का ही वज़न का भोग लगाना है बाबा को। तो आपको जाके वहाँ ऑर्डर देना पड़ता है उन दुकानदारों को। तो जो भी दुकानदार से आपने बात की है उसको आप जाके ऑर्डर दीजिए, उनको बोलिए कि मुझे ये भोग लगाना है। वो खुद आपको दिखा देंगे कि ये भोग है और ये रेट के हैं। रेट का कोई चिंता नहीं करना है कि आपसे ज़्यादा ले लेगा कम ले लेगा, क्योंकि बाबा का दरबार है, सभी का समान ही रेट होता है वहाँ पे। तो रेट का कोई चिंता नहीं है कि कौन से दुकानदार ज़्यादा ले रहे हैं कम ले रहे हैं, उसका चिंता मत करिएगा। आप जाके वहाँ से पूछ लीजिए, वो आपको रेट लिस्ट देंगे। रेट लिस्ट में आप देख लीजिए कि आपका बजट कौन सा सूट कर रहा है और बाबा को आप क्या अर्पण करना चाह रहे हो। तो देसी घी का, जैसे मैं मान लीजिए एक बूंदी की लड्डू के बारे में पूछा था, तो बूंदी के लड्डू का उन्होंने बताया था देसी घी का जो लड्डू होता है उसका भोग लगेगा 50 किलो का वजन का 15,000 बोला था उन्होंने। तो 15,000 रुपये के हिसाब से हो गया आपका 1 किलो का रेट हो गया 300 रुपये किलो, मतलब 300 रुपये किलो देसी घी का लड्डू का भोग बाबा को लगेगा। और भोग लगने के बाद वहाँ पर आप भोग को लोगों में, जो लोग खाटू धाम में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, उन्हीं में से लोगों को वो भोग प्रसाद आपको बांटने हैं। अगर आप 1 या 2 आदमी हो तो आपको भोग बांटने में दिक्कत आएगी, क्योंकि प्रसाद बहुत सारा होगा 50 किलो का। तो अगर आपके पास मान लीजिए 2 या 1 आदमी हैं आप, तो दुकानदार जो हैं वो अपने आदमी भी दे देंगे आपको, उनके आदमियों के थ्रू भी बढ़ जाता है प्रसाद। और अगर आप अकेले ही बांटना चाहो तो वो आपकी मदद भी कर देंगे। तो भोग लगाने से पहले आपको दुकानदार से ये पूछ लेना है कि जो हम भोग आपसे बनवाएंगे तो क्या आप ये भोग बाबा श्याम को लगवा दोगे अंदर में पंडित के जरिए। अगर वो बोलते हैं कि हाँ हम ये भोग को पंडित द्वारा लगवा देंगे, प्रसाद का सब कुछ कर देंगे, तो आप उनसे सवा मनी का भोग ले लीजिए। अब बात करते हैं मंदिर प्रशासन द्वारा। अगर आपको लगता है कि बाबा श्याम के मंदिर में जो मंदिर कमेटी वाले हैं उनसे भोग लगवाना है, प्रसाद वगैरह बनवाना है, तो आप मंदिर कमेटी में भी जाके बात कर सकते हैं। तो वहाँ जाके रेट वगैरह देख लीजिएगा। अगर आपको लगे कि नहीं रेट सही है तो आप मंदिर कमेटी द्वारा भी भोग बनवा सकते हैं और बनवा के वहाँ पे बाबा को अर्पण कर सकते हैं। तो मंदिर कमेटी हो गई, इधर दुकानदार हो गए, तो आपके पास सारे ऑप्शन है। अब ये भोग कब लगाना है आपको, तो भोग तो देखिए जब भीड़ भाड़ ज़्यादा होगा उस टाइम में इतनी भीड़ होती है, आपने वीडियोस वगैरह में देखी होगी कि लोग खचाखच भरे होते हैं। इतनी भीड़ में आप कैसे भोग लगाएंगे। तो भोग इस ऐसे समय में लगवाइए बाबा को जब मंदिर थोड़ा सा खाली हो, क्योंकि भीड़ तो हर दिन होती है। ऐसा तो नहीं है कि आप आज भोग लगाओगे तो आज भीड़ नहीं होगी, कल नहीं होगी। भीड़ हर रोज़ बाबा के दरबार में होती है। इतने सारे भक्त हैं बाबा के दरबार में हारे हुए, जो हर रोज़ बाबा के दरबार में जाते हैं और बाबा से आशीर्वाद लेते हैं। तो सवा मनी का भोग जो होता है, आप ऐसे दिन तय करिए जिस दिन छुट्टी वाला दिन ना हो, ठीक है, या द्वादशी ना हो या एकादशी का दिन ना हो, उस समय आप वो दिन ना हो। उसके अलावा आप अन्य दिनों में बाबा श्याम के दरबार में सवा मनी का भोग लगा सकते हैं। तो बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है, इस तरह से आप बाबा श्याम का सवा मनी का भोग लगा सकते हैं। परंतु बाबा श्याम को भोग अर्पण करने के पश्चात आपको गाय माता को भी भोग लगाना है। गाय माता को आप लड्डू खिलाएंगे, गाय माता लड्डू नहीं खाती है, तो उसके लिए आपको क्या है, अपने घर से बना हुआ आटे का प्रसाद या भोग प्रसाद घर से बना के लेके आना है। और जिस दिन आप सवा मनी का भोग लगाओगे अपने घर से बना के लाइएगा। गाय माता के लिए रोटी या जो भी है अब जैसा आपके घर में बनता है वैसे ही आप बना के लाइएगा। जब बाबा को भोग लग जाएगा सवा मनी का, उसके बाद सवा मनी का भोग लगने के बाद
जब आप प्रसाद लोगों में बांटेंगे उससे पहले आपको गौशाला है वहीं खाटू धाम में पास में ही गौशाला है, गौशाला में जाके गाय माता के लिए चारा ले लीजिएगा। चारा भी मिल जाता है वहीं पे, तो चारा ले लीजिएगा। नहीं तो घर से बना हुआ जो आप रोटी लेके आएंगे वो रोटी और गुड़ जो है गाय माता को वहाँ पे अर्पण कर दीजिए, उनको भोग लगा दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो वहाँ पे कुछ निर्धन परिवार के लोग होते हैं, जैसे गरीब लोग होते हैं, उनको भोजन वगैरह जो होता है, कुछ लोगों को जैसे 2 या 5 लोगों को आप वहाँ पे भोजन करवाने की व्यवस्था करवा दीजिएगा। तो ये जो होता है उनको अर्पण हो जाएगा। जो आपने सवामनी का जो भोग लिया लड्डू, वो लड्डू का भोग भी उन्हें दे दीजिएगा, अर्पण कर दीजिएगा। तो इस तरह से अगर आपको ब्राह्मण मिल जाते हैं या पुजारी पंडित मिल जाते हैं तो उनको दान दक्षिणा जो भी है अपने हिसाब से आप दान दक्षिणा कर दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद आप जो वो भोग प्रसाद है वहाँ पे जो लोग आते जाते रहते हैं उन्हें 1 लड्डू या 2 लड्डू जैसा भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप उसको बंटवा दीजिए। तो ये सवामनी का भोग इस तरह से आपका वहाँ पे अर्पण हो जाएगा, चढ़ जाएगा। अब बात करते हैं निशान का। बाबा श्याम का जो निशान होता है, जैसे कि निशान होता है इच्छा पूर्ति के लिए, बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है, मन्नत होती है, तो मन्नत मनौती के लिए बाबा श्याम के लिए रिंगस से खाटू धाम तक निशान लेकर जाते हैं और बाबा श्याम से वहाँ जाकर मन्नत मांगते हैं कि बाबा श्याम हमारी मन्नत पूरी करो। तो निशान जो अर्पण होता है, जब अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप बाबा श्याम को सवामनी का भोग अर्पण नहीं करना चाहते हैं और आपका बजट की थोड़ी सी समस्या है, आप 15,000, 10,000, 5,000 नहीं अर्पण कर पाएंगे, उसका उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हाँ आपकी मन्नत पूरी हुई तो मन्नत पूरी होने के बाद तो आप कर ही सकते हैं। अगर आपकी जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई या कुछ लग गई, तो उसके लिए तो आप इतना तो कर ही सकते हैं सवामनी का भोग। परंतु अगर आपका कोई विशेष कार्य हुआ है, जब कुछ विशेष काम हुआ है और आपका इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप उस समय बाबा को भोग ना लगा सको 15,000 का, तो उस स्थिति में आपको बाबा श्याम को वहाँ संकल्प लेना चाहिए, बाबा श्याम हमारी ये मन्नत पूरी हुई है तो हम आपके नाम का एक निशान, आपका रिंगस से लेकर खाटू धाम तक आपको एक निशान अर्पण करेंगे। तो वो निशान बाबा श्याम के नाम का एक निशान रिंगस से खाटू धाम तक जाके आपको वहाँ पे अर्पण कर देना है, चढ़ा देना है बाबा को। और फिर बाबा को निशान अर्पण करने के लिए जो वहाँ पे, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि दुकानदार ने बताया था 25 किलो 30 किलो का माल उनके पास रेडी रहता है, तो उस तरह से आप 10 किलो का या 15 किलो का जो भी भोग होता है बाबा के नाम का, वो वहाँ पे खरीद के वो आप बंटवा सकते हैं। और जब आपके पास आपकी इतनी हिम्मत हो जाए कि आप 15,000 20,000 अफोर्ड कर सकें, उस टाइम जब बाबा आपको इस काबिल बना देंगे, तब आप बाबा श्याम को उस समय सवामनी का भोग लगवा दीजिएगा। तो इस तरह से आपकी जो होती है, जब आपकी इच्छा पूरी होती है, मन्नत पूरी होती है, तो बाबा श्याम के लिए इतना आप काम कर सकते हैं। ये और मैंने आपको ये बता दिया है कि अगर आप खाटू धाम जाकर भोग नहीं लगवाना चाहते हैं तो मंदिर में ही आपको संकल्प कर लेना है ये कि बाबा श्याम को कह देना है, बाबा श्याम आपके जहाँ भी जहाँ दरबार है, अगर मेरी ऐसी स्थिति नहीं हुई, मैं आपके दरबार नहीं आ सकी या आ सका जो भी है आप, तो मैं आपके किसी भी दरबार में जाके आपके ये सवामनी का भोग अर्पण करा दूंगी विधि विधान से। तो इस तरह से आप नज़दीकी श्याम मंदिर में भी आप भोग लगा सकेंगे और कहीं भी अगर आपको मौका मिले तो आप दरबार जाकर, खाटू धाम जाकर वहाँ पर बाबा के चरणों में बाबा को भोग अर्पण कर सकेंगे। तो ये सब संकल्प लेना होता है, ऐसे नहीं है कि जब मन में आया तब भोग लगा दिया, जब मन में आया जो कर लिया, ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, ये सब का कुछ नहीं है। सब कुछ संकल्प लेके करना होता है, बाबा श्याम को बोल के करना होता है, तभी बाबा की असीम कृपा के पात्र आप बनेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई और अन्य जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। और आप सभी को बता दूं, हमारी तरफ से या हमारे नाम से कोई भी पेज या कोई भी ऐसा बना के अगर कोई भी तरह की पैसे की डिमांड की जाती है तो कृपया उस पर ध्यान ना दें। हम सभी को जो भी अपनी तरफ से बताते हैं वो सारी कुछ निःशुल्क होती है, उसके लिए एक पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाता है। तो अगर हमारे नाम का कोई इस्तेमाल करके गलत नाम इस्तेमाल करता है कि हम अरदास लगवा रहे हैं, हम खाटू धाम से बोल रहे हैं, तो उनकी बातों को बिल्कुल विश्वास ना करें। जो भी दिक्कत है या प्रॉब्लम है आप हमें नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स सेक्शन में बोल सकते हैं या आप हमें सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी को जय श्री श्याम।